क्या मौजूदा जंग के हालात में उम्रा के लिए जाना मुमकिन है? अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, हसन एंटरटेनमेंट में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मिडिल ईस्ट यानी खित्तान अरब में इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा है। जंग और फौजी कार्रवाइयों की खबरों ने पूरी दुनिया को फिक्रमंद कर दिया है। ऐसे में हमारे बहुत से मुसलमान भाई बहन जो उम्रा की सादत हासिल करने का इरादा रखते हैं, उनके जहन में एक बड़ा सवाल है, क्या इस वक्त जंग के हालात में उम्रा के लिए सऊदी अरब जाना महफूज है? क्या फ़्लाइट्स चल रही हैं? और मक्का मदीना में अभी क्या सिचुएशन है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के मुकम्मल और सही जवाब देंगे ताकि आप अपने सफ़र का फ़ैसला सही तरीके से कर सकें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बढ़िए पहले आइए बात करते हैं सऊदी अरब के अंदर के हालात की। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पूरी तरह महफूज है। उन पाक शहरों में ज़ायरीन की हिफाजत सबसे पहली तरजीह है। जो लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ इबादत और ज़ियारत का सिलसिला हमेशा की तरह सुकून और इत्मीनान से चल रहा है। हरम शरीफ में तवाफ़ नमाज और सई पहले की तरह ही जारी है। जंग का असर सऊदी अरब के इन अंदरूनी इलाकों में ज़मीनी तौर पर महसूस नहीं किया जा रहा है। इसलिए अगर आप सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो वहां इबादत में कोई रुकावट नहीं है। सफ़र के चैलेंजेस, फ़्लाइट्स और फ़िज़ाई रास्ता, ट्रैवल चैलेंजेस। लेकिन नाज़रीन, सऊदी अरब पहुंचना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। जंग की वजह से कई पड़ोसी ममालिक जैसे ईरान, इराक और ऑर्डन के फ़िज़ाई रास्ते, एयर स्पेस तो बंद कर दिए गए हैं या उन पर कड़ी पाबंदियां हैं। इसका सीधा असर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पड़ा है। इसके दो बड़े नतीजे सामने आए हैं। फ़्लाइट्स के रास्ते और वक्त में तब्दीली। एयरलाइंस को अब जंग वाले इलाकों से बचकर दूसरे लंबे रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। इसकी वजह से सफ़र का वक्त, फ़्लाइट ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ गया है। फ़्लाइट्स के रास्ते और वक्त में तब्दीली। एयरलाइंस को अब जंग वाले इलाकों से बचकर दूसरे लंबे रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। इसकी वजह से सफ़र का वक्त, फ़्लाइट ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ गया है। फ़्लाइट्स की मनसूखी और ताख़ीर दिले कई एयरलाइंस ने एहतियातना अपनी उड़ानें कुछ वक्त के लिए रोक दी थीं, उनमें देरी हो रही है। इस वजह से कई ज़ायरीन एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए भी हैं। तो बुकिंग तो हो रही है, लेकिन सफ़र पहले जैसा आसान नहीं रहा। बुकिंग की सूरत हाल और वीज़ा डेडलाइन, बुकिंग डेडलाइंस। अब सवाल यह है कि क्या नई बुकिंग हो रही है? जी हाँ, बुकिंग चालू है, लेकिन आपको कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना होगा। चूँकि रमज़ान ख़त्म हो चुका है और अब हज का सीज़न करीब आ रहा है, सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़ा की एक डेडलाइन तय कर दी है। उम्रा वीज़ा जारी करने की आखिरी तारीख 1 शव्वाल तय की गई है। जिनके पास वीज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 शव्वाल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, तमाम उम्रा ज़ायरीन को 1 ज़ुल्क़दा तक सऊदी अरब छोड़ना होगा। इसके बाद उम्रा वीज़ा पर रुकने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि हज की तैयारियां शुरू हो जाती है। याद रहे कि उम्रा वीज़ा पर हज करना सख्त मना है। हमारी सलाह और इख्तिताम, कंक्लूजन। तो नाज़रीन, नतीजा ये है कि उम्रा बंद नहीं हुआ है, लोग जा रहे हैं, लेकिन सफ़र में कुछ गैर यकीनी सूरत हाल और मुश्किलें ज़रूर हैं। हमारी मशवरा है कि अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स को तरजीह दें ताकि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की परेशानी से बच सके। अपने ट्रैवल एजेंट के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहें और सबसे ज़रूरी अपनी दुआओं में फ़लस्तीन और पूरी दुनिया के मुसलमानों की सलामती और अमन के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम ज़ायरीन के सफ़र को आसान फरमाए और उनकी इबादत कबूल करे। आमीन। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मददगार साबित होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। हसन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलाम।